आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो हमारे फाउंडेशन के ऊपर होने वाला है कि जो हमारी बॉडी को बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो हमको रेगुलर लेते रहना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी रेगुलर वे में फंक्शन करती रहे, काम करती रहे, ताकि हमारी लाइफस्टाइल क्या रहे, हेल्दी रहे। तो हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है जिसमें हम अच्छे से अपने काम कर सके बिना थके, बिना लेज़ीनेस के, हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करे। सारे सिस्टम जितने बॉडी के अंदर होते हैं, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सारे जितने भी होते हैं वो अच्छे से वर्क करे, उसमें कोई चैलेंज ना आए। हम जो भी अपनी मर्ज़ी का काम करना चाहते हैं हम वो कर सकें। अगर हमको खेलना है तो हम अच्छे से खेल सकें। अगर हमको गाना गाना है या डांस करना है तो वो हम अच्छे से कर सकें। अगर हम बॉडी बिल्डर हैं तो उसमें हमको कोई चैलेंज ना हो। तो जो भी हम अच्छे से कर सकें वो हमारी एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल में आता है। तो बोला जाता है कि जो हमारी बॉडी है वो हमारी रिफ्लेक्शन होता है हमारे लाइफ़स्टाइल का, कि अगर हमारी बॉडी अच्छी होगी तो उसका मतलब हमारी लाइफ़स्टाइल क्या है, अच्छी है। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि एक रीज़न ये होता है कि अगर हमने अपनी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, अगर हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख रहे हैं, फिट रख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमारी लाइफ़स्टाइल क्या है, अच्छी है। हम एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे न्यूट्रिशन ले रहे हैं और अच्छी एक्सरसाइज़ कर रहे हैं और जो फैक्टर्स होते हैं हम अच्छे से कर रहे हैं। पर अगर किसी की बॉडी फिट नहीं होगी या वो बहुत ज़्यादा वीक है या बहुत ज़्यादा हेल्दी है, जिसको हम बोलते हैं ओबेसिटी है उसको, तो उससे क्या पता चलता है कि लाइफ़स्टाइल उसकी बैलेंस नहीं है, उसकी लाइफ़स्टाइल में कुछ डिस्टर्बेंस है। तो अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो हमारी अपनी बॉडी को हमें अच्छा रखना होगा। जिसके लिए बोला जाता है कि हम हेल्दी फूड खाएँ, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएँ जिसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बेनिफिट्स मिले, हम एक्टिव रहें। ये नहीं कि पूरे दिन जैसे हम जॉब करते हैं हर कोई या बहुत सारे लोग पूरे दिन बैठे-बैठे टाइम निकाल देते हैं, बैठे-बैठे उनका ज़्यादा काम होता है या अगर कहीं मार्केट में पास में जा रहे हैं तो उसके लिए भी वो स्कूटी या कार से जाते हैं। हमको पूरे दिन में थोड़ी देर एक्टिविटी फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए जिसमें हम स्विमिंग कर सकते हैं, हम साइक्लिंग कर सकते हैं, हम वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी को मूवमेंट में रखता है ताकि हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स मूवमेंट में रहें। थर्ड, हेल्दी हार्ट। हमारा अगर हार्ट हेल्दी रहेगा, वो अच्छे से फंक्शन करेगा, वो अच्छे से पंपिंग करेगा, तो हमारी बॉडी भी अच्छे से काम करेगी। प्रॉपर रेस्ट, 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद हमको लेनी चाहिए। पर आजकल क्या हो गया है, लोग फ़ोन में इतने ज़्यादा रहने लगे हैं, पहले जॉब में, उसके बाद फिर फ़ोन में रात-रात भर लगे रहते हैं, मूवी वगैरह देखते रहते हैं, जिसकी वजह से रेस्ट प्रॉपर नहीं मिल पाता है। और फिफ्थ, इंटेलेक्ट। हमको अपनी माइंड को भी अच्छा रखना चाहिए, माइंड को भी पॉज़िटिविटी देनी चाहिए क्योंकि हमारा ज़्यादा काम हमको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को साथ में लेते हुए चलना है। हार्ड वर्क तो हम फिज़िकल एक्टिविटी से कर रहे हैं, पर स्मार्ट वर्क हमारा माइंड जब काम करे, हमारा माइंड अच्छे से फंक्शन कर सके, हमारे माइंड में न्यू-न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आते रहें, उसके लिए हमको ज़रूरी है कि हम मोटिवेशनल बुक्स, हम पीएमए बुक्स पढ़ें या हम ऑडियो सुनें, हम टेड टॉक सुनें, जिससे हमारा माइंड भी क्या रहे, हेल्दी रहेगा। बट हो क्या है कि हमारी लाइफ़स्टाइल क्या हो गई है, अनहेल्दी हो गई है। कैसे हम जंक फूड पे ज़्यादा फ़ोकस हो गए, फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाने लग गए हैं, रोज़ बाहर से कुछ ना कुछ ऑर्डर कर देते हैं और इस सबको ईज़ी स्विगी और ज़ोमैटो ने मँगा दिया है, जिसकी वज़ह से हम ऑर्डर करते हैं और सारी चीज़ें हमारे घर पे आ जाती हैं। तो हमारा फ़ोकस हेल्दी फूड की जगह जंक फूड, फ़ास्ट फूड पे हो गया है। सेकंड, इनएक्टिव हो गए हम बहुत ज़्यादा पूरे दिन कंप्यूटर्स पे काम करते हैं या बैठे-बैठे काम करते हैं, फ़ोन में ज़्यादा काम करते हैं, जिसकी वज़ह से बॉडी की फंक्शनिंग नहीं हो रही है, आप पूरे दिन बैठे हुए हो, तो वो भी कहीं न कहीं बॉडी पे इम्पैक्ट डालता है। थर्ड, अनहेल्दी हार्ट। हम उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम जो हमको न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना चाहिए, वो नहीं ले रहे हैं। उसके अलावा हमको जो एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, हम वो नहीं कर रहे हैं। फोर्थ, इम्प्रॉपर रेस्ट। 6 से 8 घंटे की नींद की जगह केवल 4 से 5 घंटे की नींद रह गई है, वो भी साउंड स्लीप नहीं होती है, वो भी उसमें भी हम कितनी बार बीच में उठ जाते हैं या नींद टूट जाती है। और फिफ्थ, बैड हैबिट्स। आजकल बहुत सारे लोगों में बहुत सारी उनको स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, ऐसी-ऐसी हैबिट्स हो गए हैं जो बॉडी के लिए अनहेल्दी है। शुरू में कुछ असर नहीं दिखता है बट जैसे-जैसे वो शुरू में कम लेते हैं, फिर उनको ज़्यादा जब एडिक्टिव हो जाते हैं, तो फिर ज़्यादा हमारी बॉडी में फिर बाद में हार्म दिखाने लगती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी लाइफ़स्टाइल को अनहेल्दी कर रहे हैं। तो अब आप कौन-से वाले हो इसमें से? आप हेल्दी वाले हो या अनहेल्दी वाले हो? हेल्दी वाले हो तो
वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी बॉडी को फिट रख सकते हो, उसके लिए आप और उसको इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर अनहेल्दी हो तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो उसमें क्या आता है, अगर हमारी बॉडी अनहेल्दी है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल गैप हो रहा है, और उसका रीज़न क्या हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है, बाहर हम जा रहे हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह बहुत सारी है, कार से पॉल्यूशन आ रहा है, धूल-मिट्टी बहुत है, हमारी बॉडी में कहीं न कहीं रिएक्ट करती है। कभी हमको बाहर दिख जाते हैं जैसे सनबर्न्स या एलर्जी, और कभी इंटरनली हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। सेकंड, जंक फूड, जो हम बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाने लग गए हैं। थर्ड, फास्ट पेस्ड लाइफ़स्टाइल। इतनी ज़्यादा भागदौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है कि जिसमें हमको जो सारी चीज़ें टाइम से चलनी चाहिए, उसके हिसाब से चलती नहीं है। हम सारी चीज़ें जल्दीबाज़ी में भागते-दौड़ते करते हैं, ब्रेकफ़ास्ट करना है तो उसको भागते हुए कर रहे हैं, या उसको लेकर जा रहे हैं भागते-भागते, कार में बैठ के कर रहे हैं, बस में बैठ के कर रहे हैं। उसके अलावा फिर काम करना है तो वहाँ पर लेट हो जाते हैं, तो वहाँ पर भाग-दौड़ आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। रात को सोने के टाइम पे भी इतना सारा वर्कलोड होता है, वो भी प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो हमारी लाइफ़ क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई है। जिसकी वजह से हम खाना भी स्किप करने लग गए हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है, इतना ज़्यादा वर्कलोड है, तो आप खाना कब खाओगे? तो आप सोचते हो कि पहले काम पूरा कर ले फिर ही खाना खाएँ, जिसकी वजह से खाना स्किप हो रहा है। एडल्टरेटेड फूड बहुत ज़्यादा, बैड हैबिट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और इनएडिक्वेट डाइट। जो हमारी बैलेंस डाइट हमको लेनी चाहिए, जिसमें सारे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, फैट्स, प्रोटीन्स वो आना चाहिए, उसमें से 1-2 ही चीज़ें हम ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा न्यूट्रिशन गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी हेल्थ को, हेल्दी लाइफ़स्टाइल को कैसे मेंटेन करेंगे? क्या आपने कभी सोचा है? आपने कभी इस बारे में सोचा है कि जो ये सब चल रहा है, जो मैं इतना भाग-दौड़ कर रहा हूँ, उसकी वजह से मेरी बॉडी को भी कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, उसको मैं कैसे फुलफिल करूँगा? शायद नहीं, हम में से बहुत कम लोग हैं जो अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं। हम कुछ समय के लिए तो देते हैं, और वो भी एक्सटर्नल बॉडी के लिए कि हम जिम जा रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर जो हमको बेसिक न्यूट्रिशन चाहिए उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो उसको हम मेंटेन कैसे करेंगे हेल्थ को? तो हमको हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमको उसको अर्न करना पड़ेगा। दैट इज़ EARN। E, डेली एक्सरसाइज, A, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, R, एडिक्वेट रेस्ट, एंड N, गुड न्यूट्रिशन। फर्स्ट, एक्सरसाइज। हमको मिनिमम 1 आवर एक्सरसाइज करनी चाहिए रोज, जितना बोला जाता है, और जितनी जैसे हमारी आजकल की लाइफस्टाइल हो गई है, तो उसमें मिनिमम 1 आवर हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसमें भले फिर हम जिम जा रहे हैं या हम योगा कर रहे हैं, उससे आपकी बॉडी को बहुत सारी नई-नई चीज़ें भी मिलती हैं, और आपकी बॉडी कहीं न कहीं अलग-अलग, आपके जब मूवमेंट्स करते हो, अलग-अलग एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स ओपन होते हैं, जिससे जहाँ-जहाँ पर आपकी बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वहाँ पर अच्छे से मिल सकता है। और ज़्यादा भी नहीं तो अगर आप रोज़ 30 मिनट्स भी एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें आप केवल 30 मिनट वॉकिंग करते हैं, तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पर जो आप ढीले-ढीले घूमते हैं, उसको हम एक्चुअल वॉकिंग नहीं बोलते। जब आप तेज़ फास्ट स्पीड पे वॉकिंग करते हैं, या जिसे हम जॉगिंग बोलते हैं, अगर आप 30 मिनट्स रेगुलर वो कर रहे हैं, तो वो मानी जाएगी कि आप बॉडी के लिए कुछ वर्क कर रहे हैं, बॉडी पे कुछ काम कर रहे हैं। सेकंड, एटीट्यूड, दैट इज़ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। हमको अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, और अच्छा फ़ील करना चाहिए। हमारे साथ में जैसे सर्कमस्टेंसेस हैं, उसमें हमारे साथ पॉज़िटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हैं। अब ये पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो पॉज़िटिव चीज़ें ग्रैस्प करता है या नेगेटिव चीज़ें। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारे साथ सब अच्छा हो, हमारी सराउंडिंग अच्छी हो, हमारा एटमॉस्फेयर अच्छा हो, हमारा एसोसिएशन अच्छा हो, हम अच्छा बोलें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सोचें भी वैसे ही। बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि जैसा हम बोलते हैं वैसे ही होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अच्छा ही बोलें, और तभी हमारे साथ अच्छा ही होगा। अगर कुछ चीज़ें अपोज़िट चल भी रही हैं, तो उसमें भी आप अपने को एक पॉज़िटिव सर्कमस्टेंस में, एक पॉज़िटिव सिचुएशन में लेके चलोगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो थिंक पॉज़िटिव, उससे क्या-क्या होता है, अगर हम पॉज़िटिव रहेंगे तो हम एनकरेज्ड रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कि सारी चीज़ें हम पॉज़िटिव वे में ले रहे हैं, डिटरमाइंड रहते हैं, एंटरप्राइज़िंग रहते हैं, इमेजिनेटिव रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, और मोटिवेटेड रहते हैं। और जो सारी चीज़ें एक पर्सन को हैप्पी रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। थर्ड आर, दैट इज़ एडिक्वेट रेस्ट।
वो हमको 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी चाहिए एंड दैट इज़ साउंड स्लीप हमको लेनी चाहिए कि बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी आप 3-4 बार उठ रहे हो वो नहीं, जब आप प्रॉपर एक्चुअल स्लीप लेते हो वो हमको लेनी चाहिए, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कम हो गई है और जिसकी वज़ह से बहुत सारे इश्यूज़ भी आ रहे हैं। और लास्ट एंड दैट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारी बेसिक चीज़ है, बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। तो उसमें हमारे पास मेनली 2 तरीके के न्यूट्रिशन आते हैं, दैट इज़ फर्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। और सेकंड जिसमें कि हमारे प्रोटीन आते हैं, फैट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं और फाइबर्स आते हैं। ये वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़्यादा चाहिए होते हैं क्योंकि इन्हीं की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन हमारी बॉडी की मसल में, हमारे रिपेयर में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये किस लिए चाहिए? हमारी पूरी बॉडी को चाहिए, तो इसलिए इनकी सबकी लार्ज क्वांटिटी होती है। सेकंड होते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, दैट इज़ जो हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, मतलब कम क्वांटिटी अगर हम लेंगे, पर कम भी इतनी कम नहीं होती है कि आपने एक फ्रूट खाया तो आपको मिल गए, नहीं, आपको उसकी भी प्रॉपर डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी, जिसमें आते हैं हमारे विटामिन्स और मिनरल्स, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम कैसे-कैसे ले सकते हैं। तो अब गुड न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? हम सबको पता है जो हम ले रहे हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है। तो उसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि एक तो हमारी लाइफ़स्टाइल इतनी ज़्यादा फ़ास्ट मूविंग है, उसमें हम पूरे न्यूट्रिशन ले भी नहीं पा रहे हैं और जितना ले रहे हैं उसके भी हमको केवल हाफ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि जो भी हम फ्रूट और वेजिटेबल पहले के ज़माने में खाते थे, वो ऑर्गेनिक तरीके से, अच्छी तरीके से उगाए जाते थे या निकाले जाते थे। पर आजकल उनको इतनी ज़्यादा हाइब्रिड हो गए हैं, मॉडिफ़िकेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमको उनका भी पूरा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए हमारे पास न्यूट्रीलाइट की रेंज आती है जो हमारे न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है और ये कुछ बेसिक फाउंडेशन प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे चाहिए और इनकी बॉडी को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उससे पहले बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि हम न्यूट्रीलाइट ही क्यों लें? ऐसा क्या है कि हम इसी को चूज़ करें? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम नेचुरल सोर्स से भी ले सकते हैं या और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। तो सबसे पहला होल प्लांट, इसमें जो न्यूट्रीलाइट यूज़ करता है किसी भी सप्लीमेंट को बनाने में वो उसका पूरा प्लांट यूज़ करता है। पूरे प्लांट में से जिसमें से भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है वो उसको लेता है और जो सबसे अच्छी स्पीशीज़ उस चीज़ की होती है, सबसे अच्छी वैरायटी होती है जो हमारी बॉडी को ईज़िली सूट कर सके वो लेता है। सेकंड ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, खुद के इनके फार्म्स होते हैं जहाँ पर ये पूरी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए, पूरी सेफ्टी को फॉलो करते हुए, सारे सीड्स जो होते हैं वो नेचुरल तरीके से उगाते हैं और वहीं से लेते हैं। थर्ड नेचुरल गुडनेस हमको इसमें मिलती है, जो फ्रूट और वेजिटेबल हम नेचुरल इनटेक करते हैं, जैसे उसमें से हमको सारे उसके नेचुरल बेनिफिट्स मिलते हैं, ऐसे ही इसमें भी जो भी डाला गया है वो इसमें नेचुरल चीज़ें डाली गई हैं, कोई भी इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करा हुआ, कोई फ्लेवर भी ऐड नहीं करा हुआ। और फोर्थ टोटल कंट्रोल और ओनरशिप है प्रोसेस पे। जो भी काम करती है कंपनी अपने आप देखते हुए करती है, अपने आप इसकी ओनरशिप लेती है, किसी और को नहीं दे रखी है ओनरशिप, पूरा कंट्रोल अपने पे है, जो सारे पॉइंट्स एक कंपनी को अच्छा बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इनके खुद के 6300 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, जो अभी कैलिफोर्निया लेक व्यू में, वॉशिंगटन ट्राउट लेक, ब्राज़ील उबाजरा और मेक्सिको एल पेटिकल। यहाँ पर 4 जगहों पे इनके खुद के फार्म्स हैं, जहाँ पर सारी हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पे सारी रिसर्चेज़ होती हैं, जहाँ पे सबको उगाया जाता है और वहीं से हार्वेस्ट करके सप्लीमेंट में कन्वर्ट करा जाता है। उसके साथ-साथ कंपनी ने कुछ साल पहले इंडिया में एक प्लांट लगाया है, मदुरई में, तमिलनाडु में, जहाँ पर बहुत सारे हमारे जो न्यू एमरल्ड लीडर्स थे, उनको भी विज़िट मिली थी और वहाँ पर सारी सेफ्टी के साथ सारी ट्रेनिंग्स और उन सबको फॉलो करते हुए काम करा जा रहा है और वहीं से सारी पैकेजिंग होके हमको मिल रही है, जो कि एमवे खुद इसको देख रहा है। अब न्यूट्रीलाइट काम कैसे करता है? सीड से सप्लीमेंट तक का प्रोसेस पूरा एमवे अपने अंदर अपने कंट्रोल में करता है। वो कैसे? सबसे पहले सीड लेते हैं, जो कि सिलेक्टेड होते हैं और जो राइट सॉइल में, मतलब सही मिट्टी में, जिसमें वो सबसे ज़्यादा अच्छे से उग सके, उस मिट्टी में और सही गहराई में, क्योंकि प्लांटिंग भी अपने आप में एक
अलग डिफरेंट चैप्टर है कि कौन सी मिट्टी उसको सूट करेगी, कौन सा वेदर सूट करेगा, कितनी गहराई में लगाना है। तो सही सीड लिया जाता है, जो भी इनको सप्लीमेंट क्रिएट करना है उसके लिए जो सबसे बेस्ट है वो। जिसके बाद ऑर्गेनिक फार्म जो इनके खुद के फार्म्स है, वहाँ पर सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए उसको उगाया जाता है, ताकि उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट्स हमको मिल सकें जब वो सप्लीमेंट में कन्वर्ट हो। थर्ड, उसको फिर हार्वेस्ट करा जाता है जब वो पूरा उग जाता है, सारी चीजें उसकी अपने प्रॉपर टाइम पे होता है, पीक टाइम पे होता है, तो उसको प्रोसेस के थ्रू हार्वेस्टिंग करी जाती है, जिससे जो भी पार्ट उसका सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। जिसके बाद फिर उसका फॉर्मुलेशन होता है, रिसर्च करी जाती है, उसको अलग-अलग एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं और जिसके बाद सप्लीमेंट में वो कन्वर्ट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो न्यूट्रीलाइट के खुद के फार्म्स में होता है और हम पहले पर्सन होते हैं जो सप्लीमेंट की बॉटल को या एमवे प्रोडक्ट्स को ओपन करते हैं और कंज्यूम करते हैं। तो अब क्या आप सबको पता है कि इंडियंस जो होते हैं उनकी 10 में से 9 की डाइट में या प्लेट में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है? शायद नहीं। हम सबको लगता है कि हम जो भी खा रहे हैं उसमें हमको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल रहे हैं और हमारी बॉडी को उतना ही चाहिए। हमारी बॉडी को पूरी चीज़ें मिल रही हैं, पर नहीं, हमारी बॉडी अगर हम रिसर्च के हिसाब से या फैक्ट्स के हिसाब से देखें तो इंडियंस में बहुत ज़्यादा कमी है किसकी? प्रोटीन की। तो प्रोटीन चाहिए क्यों? प्रोटीन इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्यों? प्रोटीन हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। वो किस लिए? क्योंकि वो इम्यूनिटी बिल्ड करता है और एक तरीके से हमारे डिफेंस का काम करता है कि कोई भी फ्री रेडिकल या कोई भी डिज़ीज़ हमको ना लगे। स्किन और हेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो अच्छे रहें, हमारी स्किन हेल्दी रहे, स्किन ग्लोइंग रहे, हमारे बाल अच्छे रहें, हेल्दी रहें। थर्ड, ग्रोथ और मेंटेनेंस में, बॉडी की ग्रोथ में और उसकी मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। छोटे से ही बोला जाता है कि प्रोटीन रिच फूड दो या उसको प्रोटीन शेक्स दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी ग्रोइंग एज होती है और उस टाइम पे उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन की, ताकि बॉडी अच्छे से बिल्ड हो सके। फ्लूइड बैलेंस को बनाने में मदद करता है। बोन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक तरीके का कंपोनेंट होता है हमारे ब्लड के लिए। एंजाइम्स क्रिएट करता है ऐसे कुछ जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है और एनर्जी लेवल को बना के रखता है ताकि हमको पूरे दिन में एनर्जी मिलती रहे। तो बोला जाता है कि हमारे वेट के हिसाब से, एक पर्सन के हिसाब से अगर उसका 1 किलो वेट है तो उसको 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो अगर किसी का 50 किलो वेट है तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगर किसी का 60 किलो वेट है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। पर अगर किसी का 100 किलोग्राम वेट है तो उसको 100 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? नहीं। तब वो उसकी हाइट और बॉडी मास के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके उसकी प्रोटीन इनटेक बताया जाएगा। तो क्या आपके वेट के हिसाब से आप इनफ प्रोटीन ले रहे हैं? क्या आपकी डाइट में आपको पूरा प्रोटीन मिल रहा है? शायद नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब उसके लिए हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो हम हार्ड चॉइस चूज़ करें या हम स्मार्ट चॉइस पे जाएँ। और एवरेज एक पर्सन को, एक इंडियन को अपनी जो अभी तक का बैलेंस डाइट है उसको फुलफिल करने के लिए 60 ग्राम प्रोटीन इनटेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हार्ड चॉइसेस क्या-क्या हो सकती हैं? या तो आप 11 एग खाएँ रोज़, जिसमें आपको 60 ग्राम फैट भी मिलेगा और 780 कैलोरीज़ भी मिलेंगी। 8 कप कर्ड खाएँ, दही जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें 77 ग्राम फैट और 1161 कैलोरीज़। थर्ड, बनाना खाएँ 50, जिसमें आपको 15 ग्राम फैट मिलेगा और 5800 कैलोरीज़ मिलेंगी। और फोर्थ, अगर हम 8 ग्लास रोज़ दूध पीते हैं, जिसमें 77 ग्राम फैट मिलता है और 1256 कैलोरीज़ मिलती हैं। अब बोलते हैं अगर हमको फिट रहना है तो जितना हमको खाना खा रहे हैं, जितना भी हम इनटेक ले रहे हैं, उसके हिसाब से हमको कैलोरीज़ भी उतनी ही बर्न करनी पड़ेंगी। हमको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि अगर आप इतना सब कुछ और इतना सब कुछ रोज़ खाना है आपको, तब जाके आपकी डाइट न्यूट्रिशनल गैप फुलफिल हो सकेगा। तो क्या आपको लगता है आपकी बॉडी इतना कुछ ले पाएगी या फिर इस सबको खाने के बाद आप इतनी ज़्यादा वर्कआउट कर सकोगे, इतना बर्न उसको कैलोरी को कर सकोगे? शायद नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक स्मार्ट चॉइस है जिसमें आप न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, जो कि हमारे प्रोटीन के गैप को फुलफिल करने में मदद करता है, जो कि हमारा 100% प्लांट प्रोटीन है, जिसको हम वेगन प्रोटीन भी बोल सकते हैं कि सारे वेजिटेरियन सोर्सेज़ से लेके बनाया गया है, जिसमें व्हीट, सोया और येलो पी से इसमें प्रोटीन का सोर्स लिया गया है।
इसका एक स्कूप जो हमारा 10 ग्राम का आता है उसमें हमको 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है, जिसमें केवल हमारी 40 कैलोरीज होती है और 0.5 ग्राम फैट होता है। उसके साथ-साथ ये हाई क्वालिटी प्रोटीन है जिसमें हमको पूरे 9 अमीनो एसिड का बेनिफिट मिलता है। हमारी बॉडी को 22 अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, जिसमें से 13 अमीनो एसिड जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे। और 9 ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को बाहर से लेने पड़ते हैं और जो एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी को अच्छा रखने के लिए। तो इसमें हमको पूरे 9 के 9 अमीनो एसिड मिलते हैं। उसके साथ ही किसी के साथ भी अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, जैसे आप खाना खा रहे हैं या आप आटे में डाल के या जूस में डाल के, दूध में डाल के, पानी में डाल के, किसी चीज़ में भी डाल के आप इज़िली मिक्स करके इसको पी सकते हैं। ये बिल्कुल टेस्टलेस है, इसका कोई भी टेस्ट नहीं आता है, तो इसको कंज़्यूम करने में किसी को भी कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। उसके साथ-साथ इसमें फैट और कार्ब भी लो है, जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने में और हंगर को सैटिस्फाई करने में मदद करता है। अगर किसी को जैसे सुबह उठ के बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो अगर सुबह उठ के एक शेक प्रोटीन का, एक स्कूप शेक प्रोटीन का इंटेक करता है, तो उसको थोड़ी देर के लिए रिलीफ हो सकता है और वो उसके बाद वर्कआउट कर सकता है ताकि उसको उसके लिए भी एनर्जी मिल सके। तो इसका हमारा जो पीडी का स्कोर वैल्यू है वो भी 1 है, जो होता है कि हमारी बॉडी में कितना ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाएगा, हमारी बॉडी इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर भी पाएगी या नहीं, तो उसका 1 स्कोर है हमारा। उसके साथ-साथ हमको इसको कितना लेना है, इसको हमें 1 से 3 स्कूप डेली ले सकते हैं अपनी डाइट के साथ, क्योंकि हमको पता है कि इतना ज़्यादा गैप है तो वो एकदम फुलफिल नहीं होगा और ना कि 1 स्कूप से हो जाएगा दिन की। तो हम अगर 1 से 3 स्कूप अपने रोज़ खाने के साथ लेंगे तो खाने में प्रोटीन मिलता है और उसके साथ जो प्रोटीन मिलता है वो हमारी डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। सेकंड, अब प्रोटीन की बात करी, अब सेकंड, आप में से कितने लोगों ने अभी तक, सुबह से रात हो गई है तो 3-4 मील हो चुकी हैं, उस सुबह से अभी तक आपने कितनी तरह के फ्रूट और वेजिटेबल कंज़्यूम करे हैं? आप खुद सोच के बताइए। शायद मुश्किल से 1-2, और बोला जाता है कि हमको 5 से 9 सर्विंग्स फ्रूट और वेजिटेबल की रोज़ लेनी चाहिए और इंडियंस 5 से 9 सर्विंग्स नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि एक तो इतने तरीके के फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट में अवेलेबल हैं तो वो नहीं ले पा रहे हैं, और अगर वो ले भी पा रहे हैं तो उसके टाइम पे भी वो 1 ही खा पाते हैं, 2 ही खा पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इसका गैप भी बढ़ता जा रहा है। फ्रूट और वेजिटेबल से हमको क्या मिलता है? उससे हमको विटामिन्स और मिनरल्स के बेनिफिट मिलते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में मदद करते हैं और हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने में मदद करते हैं। उसके साथ-साथ मेंटल परफॉर्मेंस और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। बोन हेल्थ को मदद करते हैं, हेल्दी हेयर स्किन को मेंटेन रखने में मदद करते हैं और हेल्दी विजन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो क्या जो आपकी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट है, उससे आपको वो सारी चीज़ें मिल पा रही हैं जो आपको चाहिए, या आपकी बॉडी ज़्यादा उसकी डिमांड कर रही है, शायद ज़्यादा कर रही है? तो आप इस ब्रिज को अब कैसे फुलफिल करेंगे, जो फ्रूट और वेजिटेबल्स का गैप आपकी बॉडी में हो गया है? हमारे प्रोटीन का गैप था, उसको हमने फुलफिल करा, तो इसको कैसे फुलफिल करेंगे? तो उसके लिए भी हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो हम हार्ड खाएँ या स्मार्ट खाएँ। अब हार्ड में क्या-क्या चीज़ें आती है? अगर हम 2 फ्रेंच ऑमलेट खाएँ विटामिन ए के लिए, 10 कप मम्किन खाएँ विटामिन सी के लिए, 333 डेट्स खाएँ विटामिन ई16 बनाना बायोटिन के लिए, 1 सेलेनियम विटामिन डी, 7 एग विटामिन बी2, 3 कप स्पिनच, क्रोमियम 2/3 कप मिल्क, कैल्शियम 3 कप कॉफी फॉर आयरन, 22 कप ऑफ रागी फॉर जिंक एंड सो ऑन। ये आप अगर रोज़ खाएँगे तो आपको वो सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा जो बेसिक आपकी बॉडी को विटामिन, मिनरल्स के बेनिफिट चाहिए। तो क्या आप ऐसा खा सकते हैं इतना सारा? शायद नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है न्यूट्रीलाइट डेली, जो आपके न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल करने में मदद करता है और आपकी बॉडी को सारे विटामिन्स, मिनरल्स के बेनिफिट रिक्वायरमेंट पूरा करता है। तो इसमें हमको 13 एसेंशियल विटामिन्स और 11 एसेंशियल मिनरल्स का बेनिफिट मिलता है, जो एक बॉडी को चाहिए होता है। तो अब आप डिसाइड करिए कि आपको हार्ड खाना है या स्मार्ट खाना है, या तो आप इतनी सारी चीज़ें खाइए या आप एक डेली की टैबलेट रोज़ लेंगे तो आपको उन सब चीज़ों का बेनिफिट मिल जाएगा। अब इसमें हमको कौन-कौन से विटामिन, मिनरल्स मिलते हैं? इसमें हमको विटामिन ए, सी, डी, ई, के, बी1, बी2, बी6, बी12, नियासिन, फॉलिक एसिड, बायोटिन और पैंटोनिक एसिड। ये सारे विटामिन्स हैं जो हमको इसमें मिलते हैं, 13 विटामिन्स, और मिनरल्स कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, आयोडीन, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम और मोलिब्डेनम। ये सारे मिनरल्स हैं, 11 मिनरल्स हैं जो हमको इसमें बेनिफिट पहुँचाते हैं।
अब विटामिन ए क्या मदद करता है, हमारी आईसाइट को अच्छा रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। विटामिन डी बोन और मसल्स को मेंटेन करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। विटामिन डी एक तरीके का हमारा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हमको असर दिखाता है, उसमें मदद करता है। विटामिन बी1 हमारी एनर्जी को इंक्रीज करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। विटामिन बी2 रेड सेल्स प्रोडक्शन में मदद करता है। विटामिन बी6 ब्रेन के फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है। विटामिन बी12 रेड हेल्दी ब्लड सेल्स को अच्छा रखने में मदद करता है। नियाजिन कैलोरीज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे हमको कुछ ना कुछ कैलोरीज मिल रही है, तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फॉलिक एसिड हमारे गुड मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बायोटिन बोला जाता है हमको हेयर, स्किन, नेल की हेल्थ को बूस्ट करने में मदद करता है। और पेंटानिक एसिड हमारी एक तरीके का एंटी स्ट्रेस विटामिन होता है। अब हमारे जो मिनरल्स हैं वो किस-किस चीज़ में मदद करते हैं। हमारा जो आयरन है वो हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को बूस्ट करता है। कैल्शियम हमारी बोन हेल्थ को सपोर्ट करता है। फास्फोरस हेल्दी डाइजेशन के लिए मदद करता है। आयोडीन हमारे थायराइड के फंक्शन को हेल्दी रखने में, सपोर्ट करने में मदद करता है। मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन में कैल्शियम और पोटेशियम की, क्योंकि बहुत सारे विटामिन मिनरल्स हमारी बॉडी में ऐसे होता है जिनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेना पड़ता है, तो मैग्नीशियम उस चीज़ में मदद करता है। जिंक हमारी एनर्जी को, हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है। सेलेनियम हमारे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है और हार्ट डिजीज के चांसेस को लोअर करता है, उसको रिड्यूस करता है। कॉपर हमारे हेल्दी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करता है। मैग्नीशियम एक तरीके का हमारा गुड मेटाबॉलिज्म को बनाए रखता है। क्रोमियम एक मसल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। और मोइबेडेनम हमारी एक तरीके से बोन और टीथ के फॉर्मेशन में मदद करता है, और जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। उसके साथ-साथ ये हमको फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बेनिफिट भी पहुँचाता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एक तरीके के ऐसे एंजाइम क्रिएट करता है जो फ्री रेडिकल डैमेज से हमको बचाने में मदद करता है, जिसमें हमको चेरी कॉन्सेंट्रेट, पार्सले, स्पिनच, वाटरक्रेस, अल्फाल्फा और कैरेट, ये 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बेनिफिट मिलते हैं। तो इसको हमें कितना लेना है? इसको हमें 1 टैबलेट रोज़ लेना है, जिससे हमारी मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। ये हमारे को केवल 18.5 रुपीज़ पर डे कॉस्ट करती है, अगर हम इसकी 1 टैबलेट रोज़ लेते हैं तो। थर्ड, हमको हार्ट को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप उसके लिए कंसर्न हैं? तो उसके लिए बोला जाता है कि हमको ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने चाहिए, जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। उसके साथ-साथ ये हमारे ब्रेन की हेल्थ को, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को, विज़न हेल्थ को और सर्कुलेटरी हेल्थ को सपोर्ट करता है, उसको हेल्दी रखने में मदद करता है। ओमेगा 3 बोला जाता है कि एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैटी एसिड है, जो हमारी बॉडी को हेल्दी फंक्शनिंग में मदद करता है, या बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो फैटी एसिड हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारे ओमेगा 3 और एक होता है ओमेगा 6। जब भी हम फैट्स की बात करते हैं, फैटी एसिड सुनते हैं, तो हमको लगता है हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। पर हमारी बॉडी के लिए सारे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिशन सारे अच्छे होते हैं, पर उसमें कुछ लिमिट होती है कि इस लिमिट से ऊपर अगर हम लेते हैं तो हमारी बॉडी को कुछ हार्म करता है। तो ऐसी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों फैटी एसिड हमारी बॉडी को चाहिए, जिसका हमारा बैलेंस 1:6 का रहना चाहिए, कि ओमेगा 3 1 और ओमेगा 6 6% होना चाहिए। पर जैसे कि हम इतने ज़्यादा फास्ट फूड पे हो गए हैं, अपने आप को हमने शिफ्ट कर लिया, उस पे ज़्यादा फोकस रहने लग गए हैं, हम बाहर का खाना ज़्यादा खाने लग गए हैं, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस क्या है, इम्बैलेंस हो गया। और ओमेगा 3 तो हमारा 1 ही है, पर ओमेगा 6 क्या हो गया, 60 से 70 हो गया, वो ज़्यादा हो गया, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कहीं न कहीं बहुत सारे चैलेंज आने लगे हैं। तो अब उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं? उसको करने के 2 रास्ते हैं, या तो हम ओमेगा 6 को कट डाउन करें, या तो हम ओमेगा 6 को काट दें, जिसके लिए हम पूरे दिन का खाना केवल 5 एमएल ऑयल में अगर पकाते हैं तो उससे होगा, या हम ओमेगा 3 को बूस्ट अप करें, जिसके लिए हम कुछ चीज़ें, या तो हम 250 ग्राम अखरोट रोज़ खाएँ, या कुछ सेलेक्टेड फिश हैं जो हम खाएँ, जैसे जिसमें साल्मन आती है, सार्डिन आती है, शाईवी आती है, या हम फ्लैक्स सीड खाएँ। पर इतना सारा हर कोई रोज़ बॉडी में ले नहीं सकता है, और ना हमारी बॉडी इतना कंज़्यूम कर सकती है। जिसकी वजह से हमारा जो गैप है वो
बढ़ता ही जा रहा है कम होने की जगह, और उसके लिए हमको एक्स्ट्रा विटामिन और मिनरल्स या सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है न्यूट्रीलाइट सैल्मन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल, जो हमारे फैटी एसिड की डाइट को फुलफिल करने में मदद करता है, जिसमें हमको 4 फिश के ऑयल से इसका फैटी एसिड का बेनिफिट मिलता है, जो है हमारे सार्डिन, एंचाइवी, माकरेल और सैल्मन। इसमें हमको 180 mg EPA मिलता है और 120 mg DHA मिलता है। EPA हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, उसको हेल्दी रखने में मदद करता है, और DHA हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए, ब्रेन फंक्शनिंग को हेल्दी रखने में, नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करता है। उसके साथ साथ ये ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी हमारी बॉडी में मेंटेन करके रखता है, जो कि एक्स्ट्रा फैटी एसिड होने की वजह से हमारी बॉडी में बढ़ जाता है और उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंज आते हैं, तो उसको सही रखने में मदद करता है। तो इसको हमें कितना लेना है? इसको हमें रोज 1 से 3 टैबलेट सॉफ्ट जेल रोज लेना है अपने खाने के साथ, और हम अपनी डाइट के अकॉर्डिंग इसको ज्यादा या कम कर सकते हैं। ये केवल 24 रुपीज पर सॉफ्ट जेल हमको कॉस्ट करता है। नेक्स्ट आता है, ये थे हमारे जो बॉडी के फाउंडेशन प्रोडक्ट होते हैं, उसके साथ जो हमारी बॉडी की आजकल की रिक्वायरमेंट को बहुत ज्यादा चाहिए, हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा इनकी रिक्वायरमेंट होने लगी है। तो बोन मास वर्सेस एजिंग, हमारी बोन मास, हमारे जो बोन का वेट है, उसका मास है, वो कैसे है? जब हम छोटे होते हैं तब हमारी बोन मास जो होता है वो बढ़ता है, उसमें अच्छे होते हैं, उसकी ग्रोथ होती है। पर जैसे जैसे 30 प्लस हुए या 40 प्लस हुए, हमारा बोन मास कम होने लग जाता है, हमारा बोन मास गिरने लग जाता है, वो खोखली होने लग जाती है, वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, और जैसे हमारी एज बढ़ी, जैसे अडल्ट हुए, वैसे ही वो बिल्कुल वीक हो जाती है, बिल्कुल खोखली हो जाती है, जिसकी वजह से अगर थोड़ी सी भी कहीं पे भी ठोकर लग गई या हल्का सा आप गिर गए, आपको एकदम क्या हो जाता है? फ्रैक्चर हो जाता है। जो किसकी वजह से होता है? जो होता है हमारा कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। उसके साथ साथ ही हमारे डेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बहुत ज्यादा, बोन डिजीजेस होने लग जाती हैं, बीपी हाई रहने लगता है, फटीग हो जाते हैं, हमको बहुत ज्यादा सुस्ती सुस्ती आती है, लेजीनेस आने लग जाती है, मसल टेंशन हो जाती है, हमारे मसल में प्रॉब्लम रहने लगती है, और इंडाइजेशन हो जाता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से खाना ठीक से पचता नहीं है, और फिर उसके रिगार्डिंग चैलेंज आते हैं। तो क्या आप जो भी डाइट ले रहे हो उसमें आपको पूरा कैल्शियम का बेनिफिट मिल रहा है? पूरी उसकी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो रही है? नहीं। और जिसकी वजह से जब हम खाना प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, हम अपनी डाइट में कैल्शियम पूरा नहीं ले रहे हैं, तो हमारी हड्डियों से कैल्शियम चुराने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी हड्डियों में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। तो जो जब छोटे से बड़े होते हैं तो हम कैल्शियम अच्छे से लेते हैं, तो हमारी बोन क्या होती है? स्ट्रांग होती है। पर जैसे जैसे हमारी डाइट कम होने लग जाती है, जैसे जैसे हम एडल्ट होने लगते हैं, तो भूख भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से कैल्शियम भी कम जाता है। तो हमारी बॉडी को तो हेल्दी रखने के लिए, काम करने के लिए, अच्छे से चलने के लिए, दौड़ने के लिए, डांस करने के लिए बोन स्ट्रांग चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है? बोन्स में से कैल्शियम लेने लग जाती है। जैसे फर्स्ट इमेज में पूरी बोन क्या है? हमारी पूरे में कैल्शियम भरा हुआ है। सेकंड, हमारी थोड़ी थोड़ी क्या हो गई है? बोन्स खोखली हो गई है। थर्ड में बिल्कुल खाली सी हो गई है बीच से, जिसकी वजह से हमारी बोन बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, एकदम से कुछ भी हुआ हमारी बोन्स में अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से चैलेंजेस आ सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कैल्शियम जो है वो आपकी बोन्स को केवल स्ट्रांग बनाता है? उसके साथ-साथ जो हमारे कार्डियोवास्कुलर फंक्शन में मदद करता है, मसल फंक्शन में मदद करता है, क्रिटिकल मेटाबॉलिक फंक्शन में मदद करता है, उसके साथ-साथ नर्व ट्रांसमिशन में भी मदद करता है। कैल्शियम के साथ-साथ हमारी बॉडी को मैग्नीशियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, मैग्नीज चाहिए और जिंक चाहिए, जो हमारी बोन्स को हेल्दी रखने में और स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करती है। पर क्या ये सारी चीजें केवल बोन्स और टीथ को हेल्दी रखती हैं? शायद नहीं। उसके साथ-साथ ये हार्ट की पंपिंग में भी मदद करती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करती है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में, ताकि हमारे माइंड तक ठीक से मैसेज पहुँचे, उसमें मदद करती है, वुंड हीलिंग में, कहीं पे चोट लग गई है तो उसको हील करने में, और सेलुलर मेटाबॉलिज्म में मदद करती है। तो उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है न्यूट्रीलाइट कैलमेक डी प्लस, जिसमें हमको सारे पूरे के पूरे 5 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट मिलता है, जिसमें कैल्शियम हमारे स्ट्रॉन्ग
बोन्स को बिल्ड करने में मदद करता है। मैग्नीशियम हमारे नॉर्मल बोन की मेंटेनेंस में मदद करते हैं, उसको मेंटेन रखने में। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, जो भी हम कैल्शियम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर सके उसमें मदद करता है। मैग्नीज मदद करता है कार्टिलेज को और बोन फॉर्मेशन में सपोर्ट करने में। और जिंक हमारे हेल्दी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, उसके साथ-साथ बोन हेल्थ को मेंटेन रखने में भी मदद करता है। तो ये लिया कहाँ से गया है? ये हमारा जो कैल्शियम हार्वेस्ट किया गया है वो प्रिस्टाइन वाटर से, आयरलैंड के जो प्रिस्टाइन वाटर है उससे लिया गया है, जो कि एल्गल सोर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा हमको कैल्शियम के बेनिफिट्स मिलते हैं। इसको हमें कितना लेना है? इसको हमें 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे लेना है अपने खाने के साथ। जब भी हम खाना खा रहे हैं उसके साथ हम 2 टैबलेट रोज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फाइबर, और जो हमारा फाउंडेशन प्रोडक्ट्स का या हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट का लास्ट प्रोडक्ट है जो हमको रोज लेना चाहिए और हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि हमारे नॉर्मल डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है और उसके साथ-साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखने में मदद करता है, क्योंकि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में ईज़िली डाइजेस्ट हो, अच्छे से पच जाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर खाना अच्छे से पचेगा तो उससे जो भी हमारी बॉडी एक्सट्रैक्ट करती है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, एनर्जी को बनाने के लिए, वो अच्छे से हो सकेंगे और हमारी बॉडी में एनर्जी पूरी रिलीज़ हो सकेगी। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम अपनी डाइट में फाइबर इंटेक लेते हैं तो। तो हमारे 2 तरीके के फाइबर होते हैं, एक होता है हमारा सॉल्युबल और एक होता है इनसॉल्युबल। सॉल्युबल जो हमारी बॉडी में या पानी में ईज़िली मिक्स हो जाए, और इनसॉल्युबल जो पानी में मिक्स नहीं होता है। तो अगर पानी में मिक्स नहीं हो रहा है तो हमारी बॉडी में कैसे मिक्स होगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अगर हम लेते भी हैं तो पूरे बेनिफिट नहीं देता है। तो फाइबर के बेनिफिट्स क्या-क्या होते हैं? बाउल हेल्थ में हमारे जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उसको अच्छा रखने में, उसको मेंटेन रखने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करता है, उसको हेल्दी रखता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखता है ताकि वो ना बढ़े। वेट को मैनेज करता है, अगर किसी का वेट ज़्यादा और वो चाहता है कि उसको वेट अपना मैनेज करना है, तो अपनी फाइबर डाइट को ज़्यादा करे, फाइबर इंटेक ज़्यादा ले तो उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और रेगुलरिटी को सपोर्ट करने में हमको बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो उसको हम फुलफिल कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है न्यूट्रीलाइट फाइबर, जो फाइबर की नीड को फुलफिल करने में हमको मदद करता है। जिसमें हमको 3 नेचुरल सॉल्युबल फाइबर्स मिलते हैं जो ईज़िली मिक्स हो सकते हैं, जो है हमारा माल्टोडेक्स्ट्रिन, ग्वारगम और इन्यूलिन। इसमें हमको 3.7 ग्राम सॉल्युबल डाइटरी फाइबर मिलता है पर सर्विंग में। जो भी हम एक सर्व लेते हैं उसमें हमको 3.7 ग्राम मिलता है, जो हमारी डेली डाइटरी फाइबर की रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करता है, उसको मीट करने में मदद करता है। ये ईज़िली बैंड हो जाता है किसी भी चीज़ के साथ, पानी में पी सकते हो आप, दूध में पी सकते हो। ये क्लियर होता है, इसका अगर आप पानी में मिला के पियोगे तो आपको कोई भी इसका एक्स्ट्रा कलर नहीं दिखता है या आपको कोई भी इसका टेस्ट नहीं आता है। ईज़िली उसके साथ मिक्स हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आप केवल एक पानी ही पी रहे हो। तो ये किसी भी चीज़ के साथ आप ले सकते हो, आपको कोई भी अफ़ेक्ट नहीं करेगा। इसको हमें कितना लेना है? इसको हमें 1 से 2 स्कूप रोज़ लेना है अपनी डाइट के साथ। कोई भी जो 12 साल से ऊपर का है वो इसको ले सकता है। 4.5 ग्राम का हमारा स्कूप आता है, तो आप एक अगर किसी को बहुत ज़्यादा फाइबर से रिलेटेड या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड चैलेंज है, तो अगर कोई इसको सुबह उठने के बाद पीता है और रात को सोने से पहले पीता है, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये थे हमारे प्रोडक्ट। और जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम कहाँ से शुरू करें, क्योंकि इसके जो पैक आते हैं वो बड़े हैं या छोटे हैं, तो उसके लिए एक ईज़ी पैक 30 डेज़ सर्विंग पैक है, जो हमारा टॉप अप भी बोलते हैं, जिसमें हमको प्रोटीन डेली और ओमेगा मिलते हैं 30 डेज़ के हिसाब से, जो एक स्टार्टिंग पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी है, वो इसको स्टार्ट कर सकता है ईज़िली और उसको ले सकता है। तो अब आपकी बॉडी आप उसको कैसे अच्छा रखते हैं, आप उसको कैसे उस पे काम करते हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें आप इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में ताकि आप हेल्दी रहें और कि आपकी लाइफ भी हेल्दी रहे, ताकि जब आप एडल्ट हो जाएँ तब